रायपुर से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर से बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर आपको नया अपडेट बता दें। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया है। नालंदा परिसर में छात्रों से संवाद भी किया है। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी यहां पर जेपी नड्डा ने की है। अहम बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर जेपी नड्डा ने की है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर वे कई अहम बैठक कर रहे हैं। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया है और साथ ही आपको बता दें कि नालंदा परिसर में उन्होंने छात्रों से मुलाकात भी की है, उनके साथ चर्चा की है। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय भी मौजूद है। नालंदा परिसर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात भी की है। साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी, प्रदेश के भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी उनके साथ मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं। जी इम्तियाज, जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा है, ये अहम दौरा माना जा रहा है और उन्होंने छात्रों से भी मुलाकात की है, नालंदा परिसर पहुंचे। क्या कुछ और जानकारी आपके पास है, बताएं। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ का दौरा था। एक दिवसीय दौरा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और उन्होंने बाजब्ता आज सभी वर्ग के या वो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके साथ 1 to 1 चर्चा किए हैं और सदस्यता अभियान को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो टारगेट है वो किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उन तमाम बिंदुओं पर बात हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी हैं अनुराग सिंहदेव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे जानने के लिए। सर, आज बैठक हुई, लंबे समय तक बैठक हुई, क्या निकलकर सामने आया, क्या चर्चाएं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है हम सब लोगों को और सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद, विधायक सभी उपस्थित थे, पार्टी के पदाधिकारीगण। और उन्होंने हमको 80 लाख वोट हम पाए थे पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव था। उन्होंने कहा है कि हम मेंबरशिप को 50 लाख जो हम रखे थे टारगेट, उसको 10 लाख और एक्सटेंड करें, मतलब 60 लाख मेंबरशिप बीजेपी को करना है। तो उन्होंने टारगेट और बढ़ाया है और अभी तक कई क्षेत्रों में हम जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा था, तो वो भी आज विषय आया। तो लोगों ने कहा कि ऑफलाइन मेंबरशिप को भी अलाउ करना चाहिए, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से ऑफलाइन मेंबरशिप भी अलाउ किया है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे और जल्दी से जल्दी टारगेट हम पूरा करने वाले हैं। ये जो 10 लाख कहीं ना कहीं बढ़ाया गया, क्या लगता है समय सीमा के अंदर आप लोग वो अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल अचीव करेंगे, एकदम बिल्कुल अचीव करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए तो सौभाग्य की बात है। ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले व्यक्ति को ही बोला जाता है कि आप टॉप करो, मेरिट में आओ। जो पास होने के लाले पड़े रहते हैं उनको सिर्फ पास होने की नसीहत दी जाती। तो मुझे लगता है कि ये टारगेट हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर है और बीजेपी इससे मजबूत होगी निश्चित रूप से। हर वर्ग के पास आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या कठिनाइयां आ रही है उन सुदूर इलाकों में, क्या कठिनाइयां आ रही है? क्या भाजपा के साथ जैसे मतलब तेवर है उस तरीके से जुड़ रहे हैं लोग? देखिए, बीजेपी की मेंबरशिप की यदि प्रक्रिया आप समझेंगे तो उसमें ऑनलाइन जब हम डायल करेंगे तो ओटीपी आएगा, तो ओटीपी जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक अपनी जानकारियां नहीं डाल सकते हैं। और ऐसे में यदि 25 लाख लोग 23 दिन में बन गए तो बीजेपी की लोकप्रियता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। ये 100% गारंटीड सदस्यता प्रक्रिया है। तो ये एक उदाहरण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को सबक भी लेना चाहिए। कांग्रेस के लोग शोर मचा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि राहुल गांधी कब मेंबर बने थे, सोनिया गांधी कब सदस्य बनी थी। तो ये जो खुद डेमोक्रेसी नहीं है जिस दल के अंदर, वो बीजेपी की सदस्यता पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग जी, एक चीज ये भी आ रहा है कि जोर जबरदस्ती करके कहीं ना कहीं सदस्यता बनाई जा रही है, ओटीपी बार बार भेजा जा रहा है या कहीं टारगेट दिया गया है उन लोग के द्वारा बनवाया जा रहा है? देखिए, ओटीपी कोई नॉर्मली शेयर नहीं करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। और ऐसे में जब लोगों के हाथ में मोबाइल हो तो ओटीपी का महत्व भी समझते हैं वो, और ओटीपी कब डालना है, क्यों डालना है, उसका महत्व समझते हैं। तो कांग्रेस को तो ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि उनके यहाँ तो मेंबरशिप जैसी कोई प्रक्रिया है नहीं। जो बन गए सो बन गए, जो कब्जा कर लिया पार्टी में कर लिया।
तो ये जो परिवारवादी पार्टी है वो इसको डेमोक्रेटिक जब सिस्टम आता है किसी दल में और इस तरीके के प्रयोग होते हैं तो यही इस प्रकार की खामियां दिखाई देती हैं। आज जेपी साहब ने कम से कम कहीं ना कहीं छात्रों को भी इसमें सदस्यता अभियान में जोड़ा है, किस तरीके का रहेगा, छात्र किस तरीके से? देखिए बहुत बड़ी बात है और मैं तो इसको बहुत विजनरी कदम मानता हूँ, क्योंकि ये जो मेंबरशिप में है इसमें हमने नारा दिया है सशक्त भाजपा विकसित भारत, यानी 2047 में जब 100 साल होंगे हमारे आज़ादी के और तब विकसित भारत का जब निर्माण करने का संकल्पना हमारी है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका है और छत्तीसगढ़ की कितनी बड़ी सहभागिता रहेगी और उस विकास की भूमिका में युवाओं का कितना बड़ा योगदान होगा, आज उस युवा वर्ग को उन्होंने टच किया छत्तीसगढ़ के भविष्य। जी इम्तियाज जी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ अनुराग जी थे जिन्होंने तमाम चीजें बताई किस तरीके से टारगेट अचीव किया जाएगा, क्योंकि आज जो है 10 लाख अधिक सदस्यता बनाने का टारगेट जेपी नड्डा साहब ने देके गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनुराग जी बता रहे थे किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा, किस तरीके से इसे पूरा किया जाएगा, और एक सुदूर इलाकों से लेकर आज जो जेपी नड्डा ने नालंदा परिसर में छात्रों को सदस्यता दिलाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं ये भी देखा जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये 60 लाख का जो टारगेट दिया गया है वो किस तरीके से अचीव कर पाती है। जी सिद्धांत जी बिल्कुल इम्तियाज, यहाँ पर भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। 19 लाख जी यहाँ पर सदस्य जोड़ लिए गए हैं, जैसा कि अभी जानकारी भी आपने दी, और तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया इम्तियाज। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा का जो दौरा है लगातार जारी रहा और कई यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम में शामिल भी हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष आज छात्रों ने नालंदा परिसर में सदस्यता ली है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज वो सदस्यता आप आज प्रमाणित रूप से बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? जेपी नड्डा ने आपको बाकायदा प्रमाण पत्र भी दिया। हाँ, मेरा नाम श्रेया है। मुझे आज जेपी नड्डा सर ने ये प्रमाण पत्र दिया कि मैं एक भाजपा जनता पार्टी की एक मेंबर बन गई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बहुत खुश हूँ, मुझे आज बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि यस नाउ आई एम एन आइडेंटिटी, कि अब मैं दिखा सकती हूँ कि यस आई एम अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और कितने साल के हैं? मैं 18 ईयर्स की हूँ। मैंने अपना 12th केंद्रीय विद्यालय से पूरा किया है। अब मैं अपना फर्स्ट ईयर रुंगता भिलाई में कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ थे, जेपी नड्डा को देखे और बाकायदा उन्होंने सदस्यता अभियान भी चलाया, नालंदा परिसर का भी उन्होंने भ्रमण किया है। कैसे देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में बीजेपी मजबूत होगी? भारतीय जनता पार्टी फ्यूचर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। इसके लिए युवाओं को जोश है, इसके साथ हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। आप भी यहाँ थे, जेपी नड्डा ने कई छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया और कई छात्र मोबाइल दिखा के अपना प्रमाण पत्र दिखाए। कैसा लगा जेपी नड्डा के सामने आप लोग सदस्यता करेंगे? हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग पर मोटिवेशन भी मिला अपने देश के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़कर काम भी करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट हुआ यहाँ पर देश के लिए, नौकरी भी आगे मिल ही जाएगा, सब कुछ सही लगा। छात्रों को इतने बड़े पैमाने पर सदस्यता लेना, कहीं ना कहीं ज़्यादा यूथ जुड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, लेना चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग इंडिया का फ्यूचर यूथ ही है। अगर उन लोग मोटिवेट होंगे तो आगे भी सही रहेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, सदस्यता लेना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी चाहे किसी पार्टी का हो। बट बिल्कुल आज कई छात्रों ने बाकायदा उन्होंने प्रमाणिक रूप से सदस्यता ली है और जेपी नड्डा ने कई छात्रों को बुलाकर उनको प्रमाण पत्र भी दिया है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और किस तरीके से सदस्यता प्राप्त करते हैं। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज से न्यूज़ रायपुर।